फिल्म की शुरुआत 1945 में संकट में फंसे एक विमान से होती है, जिसकी जापानी द्वीप पर आपातकालीन लैंडिंग होती है। वरिष्ठ पायलट शिकिशिमा अपनी टीम के साथ उतरते हैं और एक वरिष्ठ मैकेनिक से विमान की मरम्मत करने का अनुरोध करते हैं। जब मरम्मत चल रही थी, शिकिशिमा ने द्वीप की खोज की और समुद्र में अजीब मरी हुई मछलियां देखीं। वह रात होते होते टीम में लौट आता है, जैसे ही एक आपातकालीन अलार्म बजता है, जो गॉडजिला के आने का संकेत देता है। जैसे ही गॉडजिला प्रकट होता है और उनकी ओर बढ़ता है, टीम भयभीत हो जाती है। मैकेनिक जीव को मारने के लिए मशीन गन का उपयोग करने का सुझाव देता है और शिकिशिमा से कार्रवाई करने का आग्रह करता है। हालांकि जब शिकिशिमा ने गॉडजिला का सामना किया, तो वह गोली चलाने में असमर्थ था। सैनिक अपनी छोटी बंदूकों का उपयोग करते हैं, लेकिन उनके प्रयासों से गॉडजिला क्रोधित हो जाता है, जो फिर अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों को कुचल देता है। अराजकता के बीच शिकिशिमा एक शक्तिशाली विस्फोट की चपेट में आ जाता है और बेहोश हो जाता है। अगली सुबह शिकिशिमा को होश आया तो उसने अपनी पूरी टीम को मृत पाया। उनके शव जमीन पर बिखरे हुए थे। मैकेनिक, जो हमले में बच गया, गुस्से में मौतों के लिए शिकिशिमा को दोषी ठहराता है और उस पर गॉडजिला पर हमला करने में विफल रहने का आरोप लगाता है। बहुत दुखी शिकिशिमा को बाद में जीवित पायलटों के साथ टोक्यो वापस भेज दिया गया। घर पहुंचने पर शिकिशिमा को पता चलता है कि टोक्यो बमबारी से तबाह हो गया है, जिसमें उसके घर भी नष्ट हो गए हैं। उसकी मुलाकात एक पड़ोसी से होती है, जो उसे रोते हुए बताता है कि उसका बेटा बमबारी में मारा गया था। शिकिशिमा ने अपने माता पिता के बारे में पूछा और पता चला कि वे भी मारे गए थे। जैसे ही वह आगे बढ़ती है, पड़ोसी अपने दुर्भाग्य पर शोक व्यक्त करता है। इसके बाद शिकिशिमा का सामना एक महिला से होता है जिसका पुलिस पीछा कर रही थी, जिसके पास एक बच्चा भी था। भागने से पहले वह बच्चे को शिकिशिमा को सौंप देती है। बाद में अनोरी नाम की वही महिला उसके पास आती है और बताती है कि विस्फोट में उसके माता पिता के मारे जाने के बाद उसने बच्चे को अकेला पाया था। ये सुनकर शिकिशिमा सहमत हो जाता है और बच्चे को वापस अनोरी को सौंप देता है, फिर अपने रास्ते पर चलता रहता है। अनोरी उसके पीछे आती है और विनती करती है, आप हमें इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकते। उस रात वे शिकिशिमा के घर पहुंचे। अनोरी ने खुलासा किया कि दुनिया में उसका कोई नहीं बचा है। उसने बताया कि मरने से पहले बच्ची की मां ने बच्ची की देखभाल उसे सौंपी थी। उसकी कहानी से प्रभावित होकर शिकिशिमा ने बच्चे की जिम्मेदारी लेने के लिए उसकी प्रशंसा की। अगले दिन शिकिशिमा काम की तलाश में निकल जाती है। पड़ोसी अनोरी और बच्चे के बारे में पूछते हैं और शिकिशिमा बताता है कि वह वास्तव में उन्हें नहीं जानता है, लेकिन वे उसकी तरह बेघर और असहाय हैं। लड़की को रोता देख पड़ोसियों ने सवाल किया कि क्या अनोरी उसे ठीक से खाना खिला रही है। शिकिशिमा ने स्पष्ट किया कि लड़की अनोरी की बेटी नहीं है। पड़ोसी को दया आ गई और उसने लड़की के लिए दूध पेश कर दिया। आभारी शिकिशिमा और अनोरी ने उसे धन्यवाद दिया और तीनों एक साथ रहने लगे। 1 साल बीत जाता है और एक दिन शिकिशिमा को सरकारी नौकरी की पेशकश करने वाला एक पत्र मिलता है। इस कार्य में अमेरिका और जापान दोनों द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान छोड़ी गई पानी के नीचे की खदानों का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने का मिशन शामिल है। अनोरी नौकरी के खतरों के बारे में चिंता व्यक्त करती है, लेकिन शिकिशिमा उसे आश्वस्त करती है, पर्याप्त वेतन पर जोर देती है जो उनके जीवन को बेहतर बना सकता है और बच्चे की भविष्य की खुशी सुनिश्चित कर सकता है। अगले दिन शिकिशिमा को पता चला कि सरकार के वादे बढ़ा चढ़ाकर किए गए थे। उन्हें केवल बुनियादी हथियार और नावें ही मुहैया कराई जाती हैं। वह मिशन का नेतृत्व करने वाले डॉक्टर से मिलता है, जो उपकरण और प्रक्रियाओं के बारे में बताता है। सटीकता के साथ चालक दल के संघर्ष के बावजूद शिकिशिमा ने डॉक्टर को प्रभावित करते हुए अपने पहले प्रयास में एक माइन बम को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। उस रात शिकिशिमा को बार बार गॉडजिला द्वारा अपने साथियों को कुचलने का दुस्वप्न सताता रहता है। वह उनकी मृत्यु से व्यथित दुखी होकर उठता है। अनोरी ने उसे पानी और सहारा देकर सांत्वना दी। शिकिशिमा उसे बुरे सपने और दर्दनाक अतीत को भूलने की इच्छा के बारे में बताता है। इसी बीच एक द्वीप पर परमाणु विस्फोट होता है, जो अमेरिका द्वारा किया जाता है। समय बीतता जाता है क्योंकि वे युद्ध के बाद की दुनिया की चुनौतियों और अनिश्चितताओं का सामना करते हुए अपनी नई वास्तविकता की ओर बढ़ना जारी रखते हैं। शिकिशिमा और उसकी टीम ने एक साथ कई और बमों को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया
और वह अनोरी और बच्चे के साथ खुशी से रहता है। वे अपना घर बनाते हैं, जहां शिकिशिमा अपनी पूरी टीम को आमंत्रित करता है। अनोरी सभी के लिए खाना बनाती है और वे उसे भाभी कहकर उसकी प्रशंसा करते हैं। शर्मिंदा होकर अनोरी ने स्पष्ट किया कि वह शिकिशिमा की पत्नी नहीं है, जिससे टीम को झटका लगता है। शिकिशिमा बताती हैं कि विस्फोट के बाद वह उसके साथ रहीं क्योंकि उन दोनों के पास कोई नहीं था और बच्चा उनका नहीं है। टीम का सुझाव है कि उन्हें शादी कर लेनी चाहिए। एक दिन अनोरी ने शिकिशिमा को बताया कि उसे नौकरी मिल गई है और वह जल्द ही अपना भरण पोषण करने में सक्षम हो जाएगी। उसने पड़ोसी के लिए बच्चे की देखभाल की व्यवस्था की है और शिकिशिमा सहमत है। इस बीच खबर फैलती है कि अमेरिका के परमाणु हमलों ने गॉडजिला को बड़ा, अधिक खतरनाक और अधिक शक्तिशाली बना दिया है, जो अब जापान की ओर बढ़ रहा है। शिकिशिमा की टीम को 1945 में गॉडजिला के कारण हुई एक जहाज दुर्घटना का सामना करना पड़ा। शिकिशिमा को गॉडजिला की उपस्थिति से पहले मरी हुई मछलियां देखने की याद आती है, जो प्राणी के दृष्टिकोण का संकेत देती है। जैसे ही वे जहाज के चारों ओर मरी हुई मछलियां देखते हैं, शिकिशिमा को पता चलता है कि गॉडजिला निकट है और टीम से जल्दी से निकलने का आग्रह करता है। गॉडजिला उनके जहाज का पीछा करते हुए पानी से बाहर आता है। शिकिशिमा और डॉक्टर पानी में एक बड़ा बम गिराते हैं, जो गॉडजिला पर गिरता है, लेकिन प्राणी का कठोर शरीर विस्फोट को रोक लेता है। एक हताश प्रयास में शिकिशिमा ने मशीन गन से गॉडजिला के मुंह में गोली मार दी, जिससे एक विस्फोट हुआ जिससे राक्षस घायल हो गया। हालांकि गॉडजिला जल्दी ठीक हो जाता है और फिर से खड़ा हो जाता है। जैसे ही वह उनके जहाज पर हमला करने की तैयारी करता है, जापानी सेना आती है और गॉडजिला पर हमला शुरू कर देती है। क्रोधित होकर गॉडजिला उनके जहाज के नीचे गोता लगाता है, उसे पलटने की कोशिश करता है, लेकिन चालक दल जवाबी कार्रवाई करता रहता है। गंभीर स्थिति के बावजूद शिकिशिमा और उनकी टीम ने जीवित रहने और एक दूसरे की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ गॉडजिला के खिलाफ अपनी निरंतर लड़ाई जारी रखी है। संघर्ष तेज हो जाता है क्योंकि वे अस्तित्व की लड़ाई में एकजुट होकर दुर्जेय जानवर का सामना करते हैं। टीम गॉडजिला पर बार बार हमला करती रहती है, उसे तब तक घायल करती रहती है जब तक वह पानी में पीछे नहीं हट जाता। वह खतरनाक लहरें पैदा करता है, उनके जहाज को पलट देता है और शिकिशिमा की टीम को डराते हुए भयंकर दहाड़ता है। हमले के बाद शिकिशिमा घायल होकर घर लौट आती है, जहां अनोरी को उसकी चिंता होती है। वह उससे उसकी चिंताओं के बारे में बात करती है और कहती है कि उसने कभी भी अपना बोझ साझा नहीं किया है, और सुझाव देती है कि साझा करने से उसका दर्द कम हो सकता है। शिकिशिमा ने स्वीकार किया कि 1945 में उसके डर ने उसे गॉडजिला पर मशीन गन से हमला करने से रोक दिया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी पूरी टीम की मृत्यु हो गई। अनोरी ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि भाग्य तय करता है कि क्या होगा, और जिन्हें जीना है वे जीवित रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। शिकिशिमा अपनी दैनिक पीड़ा व्यक्त करता है, काश वह अपनी टीम के साथ मर जाता। अनोरी ने उसे आश्वस्त किया कि उसके जीवित रहने का एक बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। इस बीच गॉडजिला समुद्र में लौट आता है और दूसरे जहाज की ओर बढ़ता है, जो उस पर हमला करना शुरू कर देता है। शिकिशिमा अपने बच्चे के साथ घर पर है, तभी एक आपातकालीन अलार्म बजता है, जो एक शहर पर गॉडजिला के हमले की घोषणा करता है। उसे अनोरी की चिंता है, जो नौकरी के लिए शहर में है। गॉडजिला ने शहर में कहर बरपाया, अनोरी के साथ एक ट्रेन पर हमला किया और उसे उठा लिया। भयभीत होकर अनोरी बचने के लिए पानी में छलांग लगा देती है। गॉडजिला के उत्पात को कैद करने वाले रिपोर्टर तब मारे जाते हैं जब वह उनके टावर को नष्ट कर देता है। शिकिशिमा शहर में आती है और अनोरी के साथ फिर से मिलती है, और वे भीड़ के साथ भागने लगते हैं। सेना ने गॉडजिला पर टैंकों से हमला किया, जिससे वह क्रोधित हो गया। गॉडजिला की पीठ और पंखों से नीली रोशनी निकलती है, जिससे खतरनाक किरणें और तरंगें निकलती हैं, जिससे बड़े पैमाने पर विस्फोट और विनाश होता है। शिकिशिमा को बचाने के लिए अनोरी उसे दूर धकेल देती है और खुद हमले का खामियाजा भुगतती है। विनाशकारी विस्फोटों ने लोगों और इमारतों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे शिकिशिमा तबाह हो गया। थोड़ी देर बाद जब शिकिशिमा बाहर आई तो उसने देखा कि अनोरी समेत कोई भी वहां नहीं था। सब कुछ नष्ट हो गया। अनोरी की मौत से सदमे में शिकिशिमा जोर जोर से रोने लगी। इस बीच
गॉडजिला दहाड़ते हुए आगे बढ़ता रहा। ये देखकर शिकिशिमा क्रोध से भर गई और बदला लेने के लिए चिल्लाने लगी। शहर के निवासी व्यापक विनाश से परेशान थे और उन्होंने गॉडजिला पर शोध करना शुरू कर दिया। शिकिशिमा घर लौट आए, अनोरी के लिए प्रार्थना की और रोते हुए बच्चे की देखभाल की। डॉक्टर ने सभी को सूचित किया कि सरकार ने गॉडजिला को रोकने के लिए उन्हें और अन्य सैनिकों को चुना है। फिर उसने अपनी योजना का खुलासा किया और उन्हें उस स्थान पर ले आया जहां टीम को गॉडजिला को रोकना था। जनरल ने सभी को संबोधित किया, गॉडजिला के हमलों की बढ़ती गंभीरता को स्वीकार किया और इस बात पर जोर दिया कि उन्हें खुद पर भरोसा करना होगा, क्योंकि कोई बाहरी मदद नहीं मिल रही थी। डॉक्टर ने बताया कि एक नौसेना अधिकारी और वैज्ञानिक के रूप में वह पहले गॉडजिला पर हमला करने में सफल रहे थे, जिससे उनका आधा चेहरा उड़ गया था। हालांकि राक्षस ठीक हो गया था। इस बार योजना में जहाजों के माध्यम से गॉडजिला के शरीर के विभिन्न हिस्सों में गैस सिलेंडर जोड़ना और फिर उसे तेजी से गहरे समुद्र में डुबाना शामिल था। गहराई और दबाव इतना ज्यादा होगा कि उसका शरीर इसे झेल नहीं पाएगा, जिससे संभावित रूप से उसकी मौत हो जाएगी। जब एक अधिकारी ने पूछा कि यदि यह योजना विफल हो गई तो क्या होगा, डॉक्टर ने योजना बी के बारे में विस्तार से बताया। गॉडजिला के शरीर पर सिलेंडरों से गुब्बारे निकलेंगे, जिससे वह तेजी से ऊपर चढ़ेगा। उसके जीवित रहने के लिए दबाव का अंतर बहुत अधिक होगा। एक अधिकारी ने इन हमलों से गॉडजिला की मौत की निश्चितता पर सवाल उठाया। डॉक्टर ने स्वीकार किया कि इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। गॉडजिला के उत्पात को रोकने के लिए योजना की आवश्यकता पर बल देते हुए जनरल ने सहमति व्यक्त की और सभी अधिकारी सहमत हुए। इसके बाद शिकिशिमा उनकी टीम में शामिल हो गई। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि गॉडजिला को समुद्र में सही जगह पर ले जाने के लिए उन्हें हथियारों से भरा एक विमान तैयार करने की जरूरत है। गॉडजिला को हमेशा के लिए रोकने की उनकी योजना को क्रियान्वित करने में यह महत्वपूर्ण होगा। शिकिशिमा को विमान तैयार करने के लिए एक उत्कृष्ट मैकेनिक की आवश्यकता थी। उन्होंने इसका उल्लेख किया और एक मित्र ने एक मैकेनिक की सिफारिश की जो ये काम कर सके। शिकिशिमा मैकेनिक के घर गई, उसे पाया और उसे याद दिलाया कि 1945 में उसकी वजह से उनकी पूरी टीम मारी गई थी। मैकेनिक ने इसे स्वीकार किया, लेकिन उसे गॉडजिला को मारने में मदद करके अपनी गलती सुधारने का मौका मिला। वह विमान तैयार करने पर सहमत हुए, जो उनकी सरकार और सेना की सहायता कर सकता था, जिससे संभावित रूप से लाखों लोगों की जान बचाई जा सकती थी। मैकेनिक निर्दिष्ट स्थान पर शिकिशिमा में शामिल हो गया और विमान पर काम करना शुरू कर दिया। इसी बीच एक डॉक्टर ने हथियार और गैस सिलेंडर तैयार कर लिए। कुछ ही दिनों में विमान तैयार हो गया। शिकिशिमा की मुलाकात एक बच्चे से हुई जिसने एक पेंटिंग बनाई थी। जब उसने इसे देखा तो उसने देखा कि बच्चा उदास लग रहा था और उसने कारण पूछा। उसने अपनी माँ की याद आने का जिक्र किया और रोने लगी, जिससे शिकिशिमा भी दुखी हो गई। उसने उसे सांत्वना दी, एक पत्र लिखा और मैकेनिक से दोबारा मिलने जाने से पहले उसे उसके पास छोड़ दिया। मैकेनिक ने कई विमान तैयार किए थे, जिनमें से एक पर शिकिशिमा सवार हुई। मैकेनिक ने उन्हें बताया कि विमान बम, हथियार और गैस सिलेंडर से लैस था। उन्होंने शिकिशिमा को विमान और उसके बटनों को सावधानी से संभालने की याद दिलाई और उन्हें 1945 में अपने साथियों की हत्या के लिए गॉडजिला से बदला लेने के लिए प्रोत्साहित किया। शिकिशिमा ने ऐसा करने का वादा किया। फिर उन तीनों की बच्चे की पेंटिंग को देखा और अनोरी को भी याद करने लगे। अगले दिन बच्चे ने एक पड़ोसी को शिकिशिमा का पत्र दिया, जिसमें कुछ पैसे और बच्चे की देखभाल के निर्देश शामिल थे। पड़ोसी को एहसास हुआ कि शिकिशिमा अपने मिशन से कभी वापस नहीं लौटेगा। इस बीच गॉडजिला को परेशान करने के लिए पानी में आवाज निकालने के लिए उपकरणों का उपयोग करते हुए जहाज समुद्र में अपने स्थान की ओर आगे बढ़े। शिकिशिमा ने अपने विमान में उड़ान भरी, गॉडजिला के करीब उड़ान भरी और प्राणी को उकसाने के लिए उसके चारों ओर हमला किया। आवाजों और हमलों से परेशान गॉडजिला ने शिकिशिमा के विमान का पीछा करना शुरू कर दिया। इसीलिए शिकिशिमा ने गॉडजिला को मुख्य स्थान की ओर बढ़ते हुए समुद्र की ओर आकर्षित किया। डॉक्टर ने उन्हें आते देख सभी जहाजों को तैयार रहने का निर्देश दिया। जैसे ही शिकिशिमा और गॉडजिला समुद्र में आगे बढ़े, गॉडजिला के शरीर से नीली रोशनी फिर से चमकने लगी। उसने पानी में किरणें छोड़ी, जिससे शक्तिशाली विस्फोट हुए। हालांकि इस बार जहाजों पर कोई खास असर नहीं पड़ा।
इसके बाद चालक दल ने सिलेंडरों को गॉडजिला के शरीर से जोड़कर पानी में फेंकना शुरू कर दिया, जबकि उनका ध्यान शिकिशिमा के जहाज पर रहा। जहाजों ने सिलेंडरों को सक्रिय कर दिया, जिससे गॉडजिला को तेजी से पानी के नीचे खींच लिया गया और वह 1500 मीटर की गहराई तक उतर गया। प्रारंभ में गॉडजिला को मरा हुआ मानकर सभी ने खुशी मनाई, लेकिन गॉडजिला ने अविचलित होकर अपने जीवित रहने का संकेत देते हुए उनकी रस्सियों को खींचना शुरू कर दिया। योजना बी का पालन करते हुए उन्होंने सिलेंडरों में गुब्बारे फुलाना शुरू कर दिया, जिससे गॉडजिला तेजी से ऊपर चढ़ने लगा। हालांकि 800 मीटर पर वह रुक गया और एक एक करके गुब्बारे तोड़ने लगा। टीम ने उसे रस्सियों से खींचने का प्रयास किया। गॉडजिला सामने आया, लेकिन चोट का कोई निशान नहीं दिखा और जोर से दहाड़ा। किरणों की एक और लहर लाने की तैयारी में गॉडजिला की खतरनाक छवि ने सभी को भयभीत कर दिया, जिससे उन्हें आसन मृत्यु का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद शिकिशिमा अपने विमान में आगे बढ़ा। अपने गिरे हुए साथियों और अनोरी को याद करते हुए उसने बदला लेने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने विमान को सीधे गॉडजिला के मुहाने में उड़ा दिया। विमान के नष्ट होने से एक बड़ा विस्फोट हुआ, जिससे गॉडजिला का चेहरा उड़ गया। शिकिशिमा की मृत्यु से डॉक्टर और चालक दल को गहरा दुख हुआ, लेकिन वे जानते थे कि उनका बलिदान आवश्यक था। विनाश को देखकर डॉक्टर और सभी ने शिकिशिमा की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया, लेकिन उनके बलिदान को स्वीकार किया। शिकिशिमा को पैराशूट पर उतरते देखा गया, जिससे हर किसी को राहत और खुशी हुई। वे आभारी हैं कि वह बच गया। रेडियो पर समाचार सुनकर मैकेनिक भी खुश हो जाता है और याद करता है कि उसने शिकिशिमा को विमान में पैराशूट के बारे में याद दिलाया था। उन्हें इस बात का गर्व है कि शिकिशिमा ने अपनी सूझबूझ से मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया। जैसे ही शिकिशिमा नीचे उतरता है, वह देखता है कि गॉडजिला का चेहराहीन शरीर नीली रोशनी उत्सर्जित कर रहा है और टुकड़ों में बिखर रहा है, जो पानी में गिर रहा है, जो गॉडजिला की मृत्यु का संकेत है। हर कोई शिकिशिमा की बहादुरी का जश्न मनाता है और उन्हें सम्मानपूर्वक सलाम करता है। एक बार मिशन पूरा हो जाने पर वे बेस पर लौट आते हैं, जहां उनका स्वागत खुशी और प्रशंसा के साथ किया जाता है। मैकेनिक शिकिशिमा को गले लगाता है, उसके साहस की प्रशंसा करता है। पड़ोसी और लड़की भी उसे देखने पहुंचते हैं। पड़ोसी उसे एक पत्र देता है जो शिकिशिमा को आश्चर्यचकित और प्रसन्न करता है। यह अनोरी का है, जो जीवित है और घर पर उनका इंतजार कर रहा है। शिकिशिमा घर भागता है, जहां वह एक घायल लेकिन जीवित अनोरी से मिलता है। ये तीनों फिर से एक साथ आकर बहुत खुश हैं। अनोरी पूछता है कि क्या उसका युद्ध समाप्त हो गया है, और मुस्कुराते हुए शिकिशिमा अपनी सफलता की पुष्टि करता है। परिवार उनकी खुशियों को स्वीकार करता है और एक परिवार के रूप में एक साथ रहने का फैसला करता है। हालांकि एक पूर्वाभास दृश्य से पता चलता है कि समुद्र की गहराई में गॉडजिला के शरीर के टुकड़े पुनर्जीवित और पुनर्संयोजित हो रहे हैं। यह अशुभ घटनाक्रम गॉडजिला की संभावित वापसी का संकेत देता है, जो एक खतरनाक संभावना है। कहानी इस क्लिफहैंगर पर समाप्त होती है, जिससे गॉडजिला के पुनरुत्थान की आशंका के कारण दुनिया का भाग्य अनिश्चित हो जाता है।